नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल्ड ज्ञान में। मैं हूँ भावेश। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओल्ड गोल्ड को बेचने का सही तरीका क्या है, या पुराने सोने को आप बेचते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, किस हिसाब से बेचे जिससे कि अपने को उस सोने के पूरे पैसे मिले। तो यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि किस तरह से आप सोना बेचोगे तो अपने को उसकी सोने के पूरे पैसे मिलेंगे या सही रेट मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लो कि अपने को सोना खरीदा है कि अपने को 5 साल पुराना सोना है, या 10 साल पुराना है, या 15 साल पुराना है, या फिर 1 साल पुराना है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस गोल्ड में जो गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो सब इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, आपने पहले 10 साल 15 साल पुराना खरीदा होगा तो दोस्तों आपकी उसकी प्योरिटी बहुत कम होगी, या फिर हो सकता है कि उसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा भी हो, उसमें प्योर वाला भी हो सकता है। अगर आप साल भर 2 साल पहले खरीदा तो उसकी हो सकती है प्योरिटी 22 कैरेट हो, 18 कैरेट हो। 22 कैरेट जिसमें दोस्तों की 91.6% गोल्ड की प्योरिटी होती है, और दोस्तों 18 कैरेट जिसमें 75% गोल्ड की प्योरिटी होती है। तो दोस्तों, इन सब का पता कैसे चलेगा दोस्तों कि अपने ज्वेलरी क्या है, तो इस सब का पता चलेगा इस तरह से। दोस्तों, अपन ले जाएंगे पूरी ज्वेलरी, और अपन को ये पहले पता करना है कि गोल्ड की रेट क्या चल रही है मार्केट में। दोस्तों, आपको गोल्ड सेल ही करना है तो उस टाइम का जब आपके पास गोल्ड सेल करना है तो आप 2-3 जगह ट्राई करें, या फिर महीने 2 महीने इस चीज़ का आपको ध्यान ही रखना है कि क्या रेट क्या चल रही है। और हो सकता है कि गोल्ड की रेट बढ़ रही हो तो उस टाइम आप बेचोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों गोल्ड की रेट ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपको सोना बेचनी है तो आप गोल्ड की रेट बढ़ने का इंतजार करिए कि कब गोल्ड की रेट बढ़ी है, तो उस टाइम को जाके आप सोना दे दोगे तो आपको फायदा होगा, 2-4 पैसे का फायदा होगा। अगर मान लो कि आपको अर्जेंट कुछ काम है तो आप देना चाहते हो तो आप 2-3 जगह गोल्ड की रेट की ट्राई करें, क्योंकि जैसे रेट में थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है हर ज्वेलर्स के पास। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर रेट आपको सही मिल गई तो आप उधर जाके जो भी ज्वेलरी है उनको दिखा के, और वो आपको बता देगा कि इस हिसाब से इतने पैसे आ रहे हैं। मान लो कि ये आपका सेट 916 का है, ये 18 कैरेट का है, और ये 20 कैरेट का है, पुराना जैसे चलन में चलता था। तो उसके हिसाब से वो पैसे बता देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप वो जो भी ज्वेलर्स है उसको बोल के कि इसको मेल्ट कर दीजिए, या फिर इसको गला दीजिए, और फिर उसका टन निकलवा दीजिए, या इसकी रिपोर्ट निकलवा दीजिए कि उसमें कितने % प्योरिटी है। अगर वो ऐसा करता है या फिर प्योरिटी निकलता है, उसमें एक दोस्तों एक चीज़ होगी, अगर आप जो गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो तो दोस्तों इंक्लूड आपके स्टोन आएंगे। अगर आप उसे सेल करते हो तो जो स्टोन है वो सब निकाल के ज्वेलर्स फिर वो उस गोल्ड को मेल्ट करता है, उधर से क्या पैसा आएंगे, आपको स्टोन समेत पैसे नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और दोस्तों, ये होता है कि फिर वो गला देगा और उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो उस रिपोर्ट बता देगा, जैसे कि आपको इस गोल्ड में 85% गोल्ड है, या फिर 79% गोल्ड है, या फिर मान लो कि 90% गोल्ड है। तो 90% गोल्ड है तो दोस्तों को क्या करेगा, जैसे कि जो गोल्ड होगा, मान लो कि 5 ग्राम गोल्ड है तो वो 90% करेगा, 5 ग्राम इंटू 90% करेगा, फिर इंटू करेगा दोस्तों की जो भी गोल्ड की उस दिन की जो रेट चल रही होगी। मान लो कि अभी 1 साल बाद में बेच रहे हो तो 1 साल बाद में जो गोल्ड की जो रेट होगी उस हिसाब से आपको जो गोल्ड की रेट लगेगी जो पैसा आ जाएगा। या फिर आपको मान लो कि 5 तोला है तो 50 ग्राम इंटू 90% इंटू जो गोल्ड की रेट होगी जो प्योर की वो लगेगी। ऐसा नहीं कि 22 कैरेट की लगेगी या फिर 18 कैरेट की लगेगी, जो प्योर की गोल्ड की रेट होगी 24 कैरेट की वो लगेगी। इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे, या फिर आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो कि किस तरह से क्या हो रहा है। इसमें जैसा ये बता कि थोड़ा बहुत वो काटते भी हैं 100-200 मिली या 500 मिली। अगर आप मेल्ट करवाओगे तो 100-200 मिली या 500 मिली नहीं काटेंगे। दोस्तों, ये होता है कि 100-200 मिली वो इस तरह से काटेंगे क्योंकि उसको गोल्ड को वापस रिफाइन करेंगे, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, रिफाइन करेंगे तो उसके लिए वो उनको थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह बैठता है, तो वो 100-200 मिली कम करके भी आपके जो गोल्ड के है वो पैसे बताते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो गोल्ड की रेट है आपको दोस्तों की इसमें 2 तरह की होती है। एक तो आप लेने जाते हो तब गोल्ड की रेट अलग होगी, अगर आप सेल करने जाते हो तो उसमें थोड़ा बहुत रेट का डिफरेंट होगा, या 200-300 रुपये या 500 रुपये का डिफरेंट रहता है गोल्ड देने में और लेने में। जब आप जैसे कि हम गोल्ड देने जाते हैं किसी ज्वेलर्स पे, तो दोस्तों कि मान लो कि आज गोल्ड की रेट है 64,000 एग्जाम्पल के लिए। तो दोस्तों 64,000 गोल्ड की रेट है, तो वो मान लो कि 63,500 या 63,800 के पैसे देंगे, क्योंकि दोस्तों लेवाली में उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। तो इस चीज़ का भी अभी ध्यान रखिए। तो आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर गोल्ड और सिल्वर के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहते हो तो आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे कि मैं आपको समस्या को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।